हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएमबी कोचिंग क्लास में आपका बहुत स्वागत है। तो फाइनली हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंच ही गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल आपका राइट एंगल है जो बी पर बना हुआ है और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट में साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकंड में साइन सी कॉमा कॉस सी। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो एक ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल ABC हम बना लेते हैं और देखते हैं। तो ये ट्राइंगल आपका हो जाएगा क्या, B यहाँ नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि B कह रहे हैं कि राइट एंगल। तो राइट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो B हम कहाँ लिख सकते हैं, B यहाँ लिख सकते हैं और C आपका ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो ये बन गया ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B पर हो गया। आगे चलते हैं। तो क्या क्या गिवन है, तो AB इज इक्वल टू दिए हैं 24 सेंटीमीटर, यानी A और B कितना दिए हैं 24 सेंटीमीटर, उसको लिख देते हैं। उसके बाद BC बराबर कितना दिए हैं 7 सेंटीमीटर। तो B और C कितना दिए हैं आपको 7 सेंटीमीटर दिए हैं। आपसे पूछे हैं साइन ए कॉस ए और दूसरे में साइन सी कॉमा कॉस सी। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपसे ये बताया था, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपसे ये बताया था कि हमें जो राइट ट्राइंगल बना है इसकी तीनों लेंथ मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ कितनी लेंथ मालूम है, दो ही। कौन कौन सी, एक परपेंडिकुलर और दूसरी बेस मालूम है। हमें हाइपोटेनियस यहाँ पे नहीं पता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल होता है कि अगर आपके पास राइट ट्राइंगल वाला कोई भी क्वेश्चन हो, समझ रहे हो, तो उसमें आपको तीनों लेंथ तीनों साइडें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, हमें हाइपोटेनियस यहाँ नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में अगर हम चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, यूज PGT, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर। यहाँ पर तो जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे PGT अप्लाई होती है, तो PGT होती क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AC है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर कितना है AB, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और बेस कितना है BC, तो हो जाएगा ये BC स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते चलेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका कितना है बेटा, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और प्लस ये 49 हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 625। कोई प्रॉब्लम? यानी AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √625, और 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का होता है। तो हम AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25। तो अब मुझे मिल गया क्या, AC यानी कि हाइपोटेनियस मुझे कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो ये तो तरीका हो गया कि कोई एक लेंथ आपको ना दी हो, ना गिवन हो, तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो PGT का यूज करके करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है उस पर चलते हैं। बहुत ध्यान से समझना है हमारी बातों को। तो पहले क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, साइन A निकालना है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेने का, एकदम चीज़ें समझने के, बस आप जुड़े रहिए, बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, एक से एक चीज़ आएगी। समझे नहीं समझे बाबू, एकदम टेंशन नहीं लेने का, से जुड़े रहो बस आप। अब देखो मुझे साइन A निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेकर जो फार्मूले बनते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। क्या होता है, P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ कुछ भी हो, A हो, B हो, C हो, थीटा हो, P हो, Q हो, R हो, ये चीज़ नहीं बदलता है। समझे नहीं समझे, जो फार्मूला ओरिजिनल है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। यानी कि साइन A इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं
P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब लेकिन बात समझने वाली है यहाँ पे कि हम किस एंगल को रेफरेंस में रख के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे किस एंगल को रेफरेंस दे रहे हैं, वर्टेक्स एंगल ए को रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैंने पहले ही समझाया था, अगर मैं यहाँ वाले एंगल को यानी एंगल ए को रेफरेंस में दूंगा तो दो चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि हमारा जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो यहां पे समझते हैं, आइए। अब साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ये बनना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, एंगल ए को रेफरेंस रख रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर 24 नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, 7 बनेगा। यानी परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, 7। और मैंने पहले बताया था हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, क्योंकि बाहुबली है तो बाहुबली कभी पीछे नहीं हटता, वो जगह अपनी फिक्स कर रही है। तो भैया यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। ये आपका पहला आंसर आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, एकदम ध्यान लगाए रहिए, कोई चीज़ें मिसअप नहीं होगी, समझ में आएगा बिल्कुल। बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, बस कॉन्सेप्ट समझते चलो। अब देखो कॉस ए पूछे हैं, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, जो बेसिक फार्मूला हमने पढ़ाया था। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, बस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब ये हम तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब मुझे ये ध्यान रहे कि मैं किस एंगल को रेफरेंस दे रहा हूं, तो मैं यहाँ वाले एंगल को रेफरेंस दे रहा हूं, तब ये दोनों चीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि cos A इज इक्वल टू B। अब बेस हमारा 7 है, लेकिन 7 यहाँ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमने एंगल A को रेफरेंस दिया है। तो 7 न बन के क्या बन जाएगा हमारा 24 बन जाएगा बेस। और हाइपोटेनियस तो फिक्स मैंने पहले ही बताया था, तो हाइपोटेनियस ये होता है, 25 यहाँ पे आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना, 100% समझ में आएगा। जब समझने की कोशिश करोगे तो समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। अब देखो उन्होंने ए का रेफरेंस हटाकर सेकंड वाले में किसको रेफरेंस माना है, एंगल सी को रेफरेंस दे रहे हैं। तो एंगल सी को जब रेफरेंस रख के एंगल सी की रिकॉर्डिंग जब हम वैल्यू को निकालेंगे तब कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी साइन थीटा वाला फार्मूला वही, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एस। क्या होता है बाबू, P अपॉन एस। तो यहाँ क्या लिख देंगे, P अपॉन एस लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम। अब साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24। यहाँ तो बदलेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले बताया है यहाँ के एंगल को अगर आप रेफरेंस लेके चलोगे तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो जहाँ है वहीं बैठा रहेगा। समझिए नहीं समझ गए, जो जहाँ है वहीं बैठा रहेगा। समझे नहीं समझे, जब यहाँ वाले को रेफरेंस लोगे तब वो बदलती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारा 24 रख देंगे, और हाइपोटेनियस कितना है 25। ये आपका आंसर बन गया। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे, कॉस सी। तो कॉस में भी वही लगाएंगे फार्मूला, सी है तो वही रेफरेंस दे रहे हैं, तो कॉस में भी क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यानी इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7 अपॉन, और हाइपोटेनियस क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। तो मेरे बाबू एकदम ध्यान से समझते चलो, एक एक क्वेश्चन को डीपली समझाऊंगा मैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। समझ गए नहीं समझ गए। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको पॉज करके इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, पी क्यू आर, राइट एंगल आपका क्यू पर है, आर है, उसके बाद पी है। आपको यहाँ पे पी क्यू गिवन है और पी आर गिवन है, हमको निकालना है tan p cot r। तो मैंने पहले ही बताया था आपसे कि अगर आपको कोई राइट ट्रायंगल दिया जाए तो उसमें आपको तीनों साइडें पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है, लेकिन बेस हमारा गायब है यहाँ पे। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, पीजी ठीक है। तो आइए इसको पहले एक साइड में निकाल लें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में यूज पीजीटी, हम पीजीटी का यूज करेंगे। और पीजीटी होता है क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा कितना है यहाँ पे पी आर,
अच्छा पी आर जरूर आ जाता है पी आर आ जाता है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जी एफ बी एफ सब आ जाता है। तो ये ऐसा ट्राइंगल ये ऐसा होता है कि इसमें आपको पी आर भी मिल जाएगा, जी एफ भी मिल जाएगा और बी एफ, मतलब हर चीज़ मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कहते हैं दिल लगाना है तो ट्रिग्नोमेट्री से लगा लो, ये कभी धोखा नहीं देगी। और वैसे मैथ ऐसी चीज़ होती है भाई, हम लोग मैथ वाले हैं ना, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसको बाद में प्रूफ भी कर देते हैं। समझ नहीं समझ रहे हो? तो ये आपको सब चीज़ देगी, ये प्यार भी देगी, जी एफ भी देगी और बी एफ भी देगा, हर चीज़ देगा आपको। ये सबसे बड़ी बात है, धोखा नहीं देता है। मैथ कभी धोखा नहीं देती, कोई सब्जेक्ट कभी भी धोखा नहीं देता है। कुल मिला के स्टडी कभी धोखा नहीं देती है। समझ गए नहीं समझ गए? स्टडी वो ऐसा हथियार है जो आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी जंग को जीत सकते हो। समझ गए नहीं समझ गए? तो प्यार करना है तो किताबों से करो, बुक से करो, पेन से करो, पेंसिल से करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि इंसान प्यार करने लायक अब नहीं बचा है इस धरती पर। समझ गए नहीं समझ गए? तो मोहब्बत और प्यार सिर्फ किससे करना है? हमें पढ़ाई से करना। किससे करना है? पढ़ाई से, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देता है। समझ गए ना? तो आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा बेटा? पी क्यू स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा? क्यू आर स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 13 स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 स्क्वायर। क्यू आर मालूम नहीं है तो क्यू आर ऐसे हम छोड़ देंगे। अब 13 के स्क्वायर क्या होता है? 169 इज इक्वल टू 12 के स्क्वायर होता है 144, और प्लस में क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही आपका रहेगा। देखो 169 के साथ में हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आगे देखते हैं इसके बाद। तो 169 से 144 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 25। यानी आपको क्या मिल गया? 25 इज इक्वल टू क्या मिल गया? क्यू आर स्क्वायर। यानी इसको फाइनली हम लिख सकते हैं क्या? क्यू आर इज इक्वल टू √25। यानी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ गया। यानी क्यू आर कितना मिल गया आपको? 5 मिल गया। यानी क्यू आर यानी कि बेस हमें कितना मिल गया बेटा? 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने जैसे आप पहले करते हो वैसे करते चले आए। आगे चलते हैं हमारा। तो आगे हमसे पूछा गया फाइंड tan p माइनस कॉट आर। वो ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है बेटा? tan p और माइनस कॉट आर निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू हम पुटअप करेंगे जो हमने बना रखी थी। अगर हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अगर समझे हम फार्मूले से, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैंने कहा यहाँ कुछ भी उससे मतलब नहीं है, फार्मूला वही बेसिक वाला ही लगेगा आपको, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो tan p, अब कहीं कहो तो tan p की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस माइनस कॉट आर। तो कॉट आर का फार्मूला इसका उल्टा हो जाता है, यानी b ऊपर और p नीचे हो जाता है। होता कि नहीं होता भाई? तो यहाँ क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे b ऊपर और p नीचे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ध्यान रखेंगे मेरे भाई। देखो बाबू, यहाँ पे tan p दिया है, यानी किसको रेफरेंस दे रहा है? ये ऊपर वाले एंगल को रेफरेंस में रख के चल रहा है। तो दो चीज़ें आपस में बदल जाएंगी। अब देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या बनना चाहिए? 12 सेंटीमीटर, लेकिन 12 ना बन के क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर बनेगा। और बेस हमारा बनना चाहिए कितना? 5, लेकिन बेस 5 ना बन के क्या बनेगा? 12 बनेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि ऊपर वाला रेफरेंस लियो, ये दोनों आपस में चेंज करना है। जहाँ परपेंडिकुलर रखने देखा जाए वहाँ पे क्या रखेंगे? बेस, और जहाँ बेस रखा जाए वहाँ पे क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर रखा जाए। उसके बाद लगाएंगे माइनस। अब देखो ये वैल्यू जो लिखी है कॉट आर, तो इस बार किसको रेफरेंस दे रहा है? आर को रेफरेंस। यहाँ पे कोई चेंज नहीं बदलेगी, जो चीज़ वही रहेगी। तो बेस हमारा कितना है? 5, तो 5 रहेगा, और परपेंडिकुलर 12 तो क्या रहेगा बेटा? 12 रहेगा। देखो ये चीज़ें इक्वल है ना, 5/12 और 5/12, लेकिन ये माइनस, ये पूरा चीज़ माइनस का है, ये चीज़ पूरी प्लस की। यहाँ हमेशा प्लस का सिंबल माना जाता है, लगाया नहीं जाता, लेकिन प्लस का सिंबल मान के रखते हैं वहाँ पे। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देंगे यहाँ से। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसल आउट होकर क्या बना लेंगे? 0 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 0 बना लेंगे। हो गया ना आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में लगते चल रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं।
ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो यहाँ पे कोई आपको कंडीशन नहीं दी गई है, कोई आपको कंडीशन नहीं दी गई है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है या कुछ ऐसी बात नहीं, तो सिंपल वे में इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ए, तो साइन ए यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन में है हाइपोटेनस इज इक्वल टू 3/4। कंपेयरिंग कराएंगे तो परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 3 मिल जाएगा, और हाइपोटेनस कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। हमें यहाँ पे बेस नहीं मालूम है, हमें यहाँ पे बेस नहीं मालूम है, तो मैंने पढ़ा रखा है आपको कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बेस निकालना कोई बात नहीं, वैल्यू पुटअप करूँ तो एच कितनी 4 कितनी 4 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ये कितना होगा 16 इज इक्वल टू ये कितना होगा 9, और ये होगा बी स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करो, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कितना आएगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी फाइनल क्या आ गया आपका √7 आ जाएगा, यानी बेस कितना आ गया आपका √7, और परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 4 है। अब हमसे जो पूछे उसको हम निकाल देंगे। तो हमसे पूछे क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं हमसे क्या पूछे हैं, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो पूछे तो कॉस ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पहले ये सोचो क्या होता है फार्मूला, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोई बात नहीं, देखो एक इजी स्पेस चल रहा है। अब बेस कितना है आपका √7, तो रख दो यहाँ पे, और हाइपोटेनियस कितना है आपका बेटा 4 है, तो यहाँ क्या रख दो 4 रख दो। इन चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर दिया करो, मालूम है कि नहीं मालूम है, इन चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर दिया करो, ताकि जब आप लोग अच्छा अभी से हाईलाइट करना जब सीखोगे तो बोर्ड के एग्जाम में जब कॉपियाँ आप शुरू करोगे सॉल्व करना, तो ये आपका आदत एक हैबिट बन जाएगी। तो ऐसे जब करते तो चीज़ें फ्लैश होती है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो फ्लैश चीज़ को ज़्यादा ध्यान देता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अभी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, इसी चैनल पे बताएंगे आपको कि कैसे कॉपियाँ लिखी जाती हैं, कैसे सॉल्व की जाती हैं बोर्ड में। समझे नहीं समझे, आपकी पढ़ते रहिए, बस ध्यान लगा के आप लोग। तो कॉस इज इक्वल टू क्या मिला √7/4 मिल गया। अगला क्या पूछे, tan ए, तो tan ए इज इक्वल टू फार्मूला, अच्छा tan इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो tan ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका 3 है, मैंने यहाँ पे फ्लैश कर दिया इसको, तो 3 अपॉन में बेस कितना है √7 है, √7 है। जो चीज़ें ज़्यादा चमकती है लोग उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मालूम नहीं मालूम है भाई। ये देखो अलग से एक फ्लैश कर रहा है ना, अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि फ्लैश चीज़ लोग ज़्यादा देखते हैं। समझ नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात इसमें फिगर नहीं दिया है, क्यों फिगर नहीं दिया ना, इसी वजह लग रहा है आप लोग का ध्यान कम लग रहा है। इसमें जब फिगर दिया हुआ तो ध्यान ज़्यादा लगता, क्यों मुझे मालूम है। चलिए इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन 15 cot इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो आइए देखते हैं गिवन में क्या दिया गया है आपको सॉल्यूशन में। 15 cot ए इज इक्वल टू 8। सबसे पहले मेरा काम है कि cot ए के साथ में जो चीज़ इधर है मल्टीप्लाई या प्लस माइनस में, उसको हम बराबर के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ 15 cot के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये cot ए इज इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन में क्या होगा 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई फिगर नहीं दिया गया है आपको, यहाँ पे कोई फिगर आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ओरिजिनल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी मैं cot ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना 8 अपॉन में 15। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ से मैं बेस कितना मिल गया 8 मिल गया, परपेंडिकुलर कितना मिल गया 15 मिल गया, कितना मिल गया 15 मिल गया। यहाँ पे आपको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो डायरेक्ट आप हाइपोटेनस कैसे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस स्क्वायर टू परपेंडिकुलर कितना है आपका
15 स्क्वायर और बेस कितना है आपका 8 स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 15 स्क्वायर कितना होगा 225 और इसका क्या होगा 64 हो जाएगा। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 289। यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √289। यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 17। कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। यानी आपको हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया 17 मिल गया। चीज़ों को ऐसे फ्लैश कर दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था, चीज़ों को क्या कर देना चाहिए फ्लैश कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए फ्लैश कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है साइन एंड सेक। क्या फाइंड आउट करना है साइन ए अपॉन में सेक। तो कोई बड़ी बात नहीं, आइए देखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका 15 और हाइपोटेनियस कितना है आपका 17। तो ये पहला आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेक ए निकालना है, तो सेक इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा आपका, क्या होता है एस अपॉन बी। यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसको याद रखना, भूलना नहीं। अब हाइपोटेनियस कितना है आपका 17 है और बेस कितना है आपका 8 है। कोई प्रॉब्लम? ये आपकी वैल्यू आ गई, आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। तो कोई एकदम बने रहिए, जुड़े रहिए आप मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से सारी चीज़ें आती हैं। इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब एक्सरसाइज 8.1 की आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।